वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। हम पढ़ रहे थे निदा भारती द्वारा लिखा हुआ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी रहने वाले। तो इसमें हमने कुछ कहानियों का अध्ययन कर लिया था और हम प्राकृतिक असंतुलन की बात कर रहे थे कि इस संसार में मनुष्य नाम का एक अजीब करिश्मा है, वह किस तरह से प्रकृति का असंतुलन बना रहा है, किस तरह से प्रकृति के साथ खेल रहा है। तो उसका उस प्रकृति का जो गुस्सा है उसका एक नमूना जो कि मनुष्य के साथ घटित होता है और जिसके कारण इतना भयानक दृश्य, उस दृश्य को देखकर मुंबई निवासियों ने अपने पूजा स्थलों पर अपने अपने खुदाओं से प्रार्थना की थी। तो वह भयानक दृश्य ऐसा कौन सा था जिसके लिए कि लोगों ने डर कर प्रार्थना पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था, इसका अध्ययन अब हम करते हैं। तो कई सालों पहले बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्रों को पीछे की ओर ढकेलना शुरू कर दिया था, यानी कि समुद्र की जो जमीन थी, समुद्र का जो स्थान था उसको भी अपने आप में हथियाने लगे थे, उस पर भी अपना अधिकार करने लगे थे। अब बेचारा समुद्र जो था वह फिर भी मनुष्यों की बात को मान रहा था, उस अजीब से करिश्मे का साथ दे रहा था, वह उसने अपने आकार को थोड़ा समेट लिया। लेकिन अब पहले उसने अपनी जो फैली हुई टांगे थी उनको समेटा, फिर थोड़ा और सिमट कर वह बैठ गया और फिर भी मनुष्यों को जगह कम लगी तो उसने अपने में से और जगह दी और वह थोड़ा सा उखड़ू होकर यानी कि बिल्कुल सिमट कर यानी छोटी सी जगह में वह बैठ गया। फिर भी मनुष्यों को अपने जगह और कम लगी, उनको और हथियाना चाहा और अधिकार करना चाहा, तो समुद्र ने क्या किया, वह बिल्कुल थोड़ी सी जगह में खड़ा हो गया। अब खड़े रहने के लिए भी जगह कम पड़ रही थी, तो फिर समुद्र को क्या हुआ, गुस्सा आ गया, क्योंकि देखो समुद्र बहुत विशाल होता है और मनुष्य नाम के करिश्मे ने उस समुद्र की जमीन को धीरे 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 करके उसने पूरा लेना चाहा था। समुद्र ने अपने आप में समेटता गया। जब उसे खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं मिली तो उसने अंत में क्या हुआ, बिल्कुल गुस्सा आ गया। अब उसका जो गुस्सा आया वह इतना भयानक था कि उसका जो गुस्सा था, जितना बड़ा समुद्र होता है, देखने में जितना बड़ा समुद्र होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, और परंतु जब आता है तो उस गुस्से को कोई नहीं रोक सकता है, उसे रोकना, उसको काबू में करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। उसने एक रात, समुद्र ने उसने एक रात अपनी लहरों को दौड़ाते हुए तीनों जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिए। यानी समुद्र को बहुत गुस्सा आ चुका था, प्रकृति बिल्कुल नाराज हो गई थी और उस प्रकृति ने अपने गुस्से को किस तरह से उतारा कि बच्चों की गेंद की तरह जहाजों को तीनों जहाजों को 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कॉटन रोड के सामने औंधे हो पड़ा और तीसरा गेट ऑफ इंडिया पर टूट फूट होकर सैलानियों का नजारा बना। इसके बावजूद कोशिश वे भी कितनी ही कोशिश की, कितना ही कुछ किया कि चलने फिरने के काबिल भी वहाँ के लोग नहीं हो सके। यानी कि प्रकृति ने अपना आतंक स्वरूप इस तरह से फैलाया कि लोगों का वहाँ पर रहना, जीना और चलने फिरने के काबिल होना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये प्रकृति ने अपने गुस्से का स्वरूप लोगों को दिखाया कि मैंने अपने आप को छोटा करके तुम्हें बहुत सहारा दिया, लेकिन तुम तो मेरी जड़ें ही उठाना चाहते हो, मुझे जड़ से ही मिटाना चाहते हो, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए निदा भारती ने हमें पहले भी बताया है कि यह जो संसार है, यह जो पृथ्वी है, इस पर सभी जीवधारियों का और सभी प्राकृतिक स्थानों का अपना अपना महत्व है और सभी अपने अधिकार के लिए एक समय आने पर लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए हमें किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए और किसी भी अस्तित्व को खत्म नहीं करना चाहिए। तो ये बात निदा भारती इस दृश्य के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। अगली कहानी और हम देखते हैं कि मेरी माँ कहती थी, किसकी माँ, लेखक की माँ,
मेरी माँ कहती थी कि सूरज ढले यानी शाम पड़े आंगन के पेड़ों के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आज भी हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वह भी कहते हैं कि शाम पड़े पेड़ों से पत्तियां ना तोड़ो, पेड़ों को हिलाओ नहीं, फूल ना तोड़ो, दिया बत्ती के समय किसी को फूल नहीं तोड़ना चाहिए, फूल तुम्हें बदुआ देंगे। दरिया के पास जाओ तो पहले उससे सलाम किया करो ताकि वह खुश हो सके और तुम्हें दुआ दे सके। कबूतरों को यानी कि पशु पक्षियों को कभी भी नहीं सताना चाहिए। मेरी माँ तो ऐसा भी कहा करती थी कि ये हजरत मोहम्मद के अजीज है, यानी कि उनके प्यारे, यानी कि जितने भी जीव हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वह सब ईश्वर के प्यारे हैं। ईश्वर उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उसमें ईश्वर बसते हैं। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में आत्मा के रूप में ईश्वर निवास करता है, उसी प्रकार से प्रकृति की हर वस्तु में, हर जीव में ईश्वर का निवास होता है। उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। उन्होंने अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी थी। किसने? हजरत मोहम्मद ने कबूतरों को। और मुर्गे को परेशान नहीं किया करो। वह मुल्ला जी के पहले मोहल्ले से अजान देकर, यानी कि मुल्ला जी अजान नहीं देते, उससे पहले वह जो मुर्गा है वह अजान देकर सबको सवेरे सवेरे जगाते हैं। तो इस संदर्भ में नीरा फाजली ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। वो इस प्रकार है कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग रीत, यानी कि सभी एक जैसी पूजा करते हैं, लेकिन इस संसार में रहने वाले उन सबकी जो रीत है, वह जो रिवाज है, वह सब क्या है? अलग अलग है। सभी पूजा करेंगे लेकिन अपने अलग धर्म के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार, अपने नियम के अनुसार। मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाएगी, और जो मौलवी है वह मस्जिद जाता है और मस्जिद में प्रार्थना करता है, अजान देता है। कोयल मीठे स्वरों में गीत का गान करती है। तो इस तरह से नीरा फाजली ने बताया है कि जिस तरह से हम हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, उसी तरह से मुसलमान जाति के जो लोग हैं वो मस्जिद में जाते हैं, अजान देते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो इस तरह से ईश्वर को सभी अलग अलग रूपों में याद करते हैं, जिसने हमको जन्म दिया है और जिसने हमको यहाँ पर इस पृथ्वी पर रहने का आशिया दिया है, उस ईश्वर को सभी धन्यवाद अदा करते हैं अपनी पूजा पाठ के माध्यम से। अब आगे नीरा फाजली कहते हैं कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे और उसमें कबूतर का एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बिल्ली ने आकर कुचलकर दोनों में से एक अंडा तोड़ दिया। अब उस अंडे को, टूटे हुए अंडे को देखकर मेरी माँ को इतना दुख हुआ कि उसे लगा कि कहीं दूसरा भी ना टूट जाए। उसने तुरंत स्टूल पर चढ़कर उस दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की और बहुत खोले से अपने हाथ में लेना चाहा, लेकिन उसी समय वह अंडा मेरी माँ के हाथ से टूटकर गिर गया। कबूतर जो था वह बिल्कुल परेशान हो गया था। कबूतर का जोड़ा परेशान होकर इधर उधर फड़फड़ाने लग रहा था, यानी कि जोर जोर से गुटरू वो लोग करने लगे, आपस में यहाँ वहाँ उड़ने लगे दोनों जोड़े। और जिस तरह से मनुष्य के अंदर दुख का एहसास होता है, उसी तरह से नीरा फाजली बताना चाह रहे हैं कि उस कबूतर के जोड़े को भी अंडे फूटने का बहुत दुख और दर्द हो रहा था। वे बार बार इधर उधर फड़फड़ाने लगे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ करने के लिए उन्होंने पूरे दिन रोजा रखा और दिन भर कुछ भी खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार अपने खुदा से नमाज पढ़ के प्रार्थना करती रही कि मुझे इस गलती के लिए माफ कर दे, और बार बार अपने खुदा से दुआ मांगती रही। ग्वालियर से मुंबई की दूरी की इसने संसार को काफी कुछ बदल दिया था, ऐसा मैं बता रहा हूँ। यानी कि लेखक कह रहे हैं, बरसों से जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ से दूर बहुत जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे, दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है और बड़े बड़े बिल्डिंगें बन गई है। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों को उनका घर छीन लिया है, कितने परिंदों को घर से बेघर कर दिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं और जो नहीं जा सके हैं वो यहाँ वहाँ डेरा डाले हुए हैं, अपना घोंसला बनाकर वे इसी बस्ती में
रह रहे हैं। उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं, इधर उधर उड़ते हैं, जहाँ भी उनको जो कुछ मिलता है वह लेकर आते हैं और छोटे कबूतरों को खिलाते हैं। और क्यों ना आए, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें भी परेशानी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी लाइब्रेरी में घुस जाते हैं, कभी रोज मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने पता है क्या किया? उसने क्या किया कि उसने उस आशियाना, जहाँ उनका आशियाना था, वहाँ एक जाली लगा दी। उनके बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, यानी कि दूसरी जगह रख दिया। उनके आने की जो खिड़की थी उस रास्ते को भी उन्होंने बंद कर दिया। खिड़की के बाहर अब वे दोनों कबूतर रात भर उदास रहने लगे, यानी कि वह बिल्कुल उदास रहते थे। उन्हें वह चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, वो बिल्कुल खामोश बैठे रहते थे। उनका जो गुडरगु था, वो जो उनका बार बार का चहकना था, उड़ना था, वह सब बंद हो गया था। मगर लेखा आगे क्या कहते हैं, अब ना तो सुलेमान ने ना उन पक्षियों की जुबान को समझकर उनके दुख को बांटने वाली ही मेरी माँ इस दुनिया में है। इनके दुख में जो सारी रात नमाज में काटे और नदियाँ नमाज में काटे, इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है। नदियाँ सींचे खेत को, तोता पुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। तो यहाँ पर जो निराकार जी कहना चाह रहे हैं कि नदियाँ सींचे खेत को, तोता पुतरे आम, वो बताना चाह रहे हैं कि नदी खेतों की सिंचाई करती है, नदी के जल से विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री उत्पन्न होती है और तोता उस मीठे फल का आनंद लेता है। वैसी दुनिया, वैसा समाज, वैसा जो जीवन है वह अब कहाँ है? आज तो सूरज यहाँ पर हमें सबको अपना अपना काम बांटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा यहाँ पर मीरा फाजली ने यहाँ पर बताया है। तो हमने इस पाठ में देखा कि मीरा फाजली ने हमें कई प्रकार की शिक्षाएं दी है जो आज के वर्तमान समय के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज मनुष्य को नहीं समझ रहा है, अपने अपनी बात को अपने ही दायरे तक पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो हमने यह अध्याय यहाँ पर हमने अध्याय पूरा पढ़ लिया है, अब आपको समझ में आ गया। तो गाइस, आपका यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप समझकर याद करने का प्रयास करेंगे और यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।